तुम खुद को अच्छा इंसान मानते हो, है ना। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम हमेशा सही काम करोगे। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है, क्योंकि इस दुनिया के सबसे खतरनाक लोग शुरुआत में नॉर्मल थे। उनके भी दोस्त थे, उनके भी परिवार थे और उनके भी सपने थे। लेकिन फिर कुछ बदला और सबसे डरावनी बात, उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि वो मॉन्स्टर बन चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन नेचर की उस डार्क रियलिटी की जिसे सोसाइटी छुपाती है, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और जिसे समझने के बाद तुम शायद दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। चैप्टर नंबर 1, द फर्स्ट लाई, यू वेयर टफ। बचपन से तुम्हें एक झूठ सिखाया गया है कि इंसान नेचुरली अच्छा होता है। लेकिन अगर इंसान नेचुरली अच्छा होता तो दुनिया को लॉस की जरूरत क्यों पड़ती? पुलिस क्यों होती? कैमरास क्यों होते? लॉक्स क्यों होते? अगर मोरालिटी नेचुरल होती तो सिविलाइजेशन को इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। सच ये है, ह्यूमन बीइंग्स गुड नहीं होते, ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल्ड होते हैं। इमेजिन करो, अगर आज रात से इस दुनिया के सारे लॉस खत्म हो जाएं, कोई पुलिस नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, तो कितने लोग वही इंसान रहेंगे जो अभी दिखते हैं? यही ह्यूमन नेचर की सबसे डेंजरस रियलिटी है। अधिकतर लोग अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अच्छे हैं, वो अच्छे इसलिए दिखते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। चैप्टर नंबर 2, द स्टोरी ऑफ एडम। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ एडम की। 29 साल का आदमी, एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर, क्विट, पोलाइट, रिस्पॉन्सिबल। लोग कहते थे वो बहुत अच्छा इंसान है और शायद वो था भी। लेकिन फिर उसकी कंपनी बंद हो गई, जॉब चली गई, सेविंग्स खत्म होने लगी, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, बिल्स बढ़ने लगे और पहली बार उसने लाइफ को सर्वाइवल मोड में महसूस किया। पहले उसने खुद को मोटिवेट करने की कोशिश की, मोटिवेशनल वीडियो, पॉजिटिव थिंकिंग, डिसिप्लिन। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा होने लगी। एक रात वो ग्रोसरी स्टोर में खड़ा था, उसके पास पैसे कम थे। उसने कैशियर की तरफ देखा, फिर आसपास देखा, फिर उसने एक छोटी चीज अपनी जैकेट में छिपा ली। उस रात उसने खुद को जस्टिफाई किया, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, बस मजबूर हूं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वाज जस्टिफाइड इविल, तो नेक्स्ट टाइम वो और आसान हो जाता है। चैप्टर नंबर 3, द ब्रेन डज नॉट वांट ट्रुथ। लोग कहते हैं कि उन्हें सच पसंद है, लेकिन रियलिटी, ह्यूमन ब्रेन ट्रुथ नहीं चाहता, ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट चाहता है। इसलिए लोग कंफर्टेबल ट्रुथ्स अवॉइड करते हैं। अगर कोई उन्हें उनकी वीकनेस दिखा दे तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर कोई उनकी हाइपोक्रेसी एक्सपोज कर दे तो वो एंग्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईगो सर्वाइवल सिस्टम है। तुम्हारा दिमाग लगातार तुम्हें बचाने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जब तुम फेल होते हो तो तुम एक्सक्यूज बनाते हो, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा लक खराब है। लोग सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर तुम सच एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4, व्हाई पीपल सीक्रेटली लव फेलियर। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, लोग सीक्रेटली दूसरों को फेल होते देखना पसंद करते हैं। कभी नोटिस किया है, जब कोई सक्सेसफुल इंसान गिरता है तो इंटरनेट खुश हो जाता है। जब कोई सेलिब्रिटी एक्सपोज्ड होती है तो लोग आज तक डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों का गिरना लोगों को टेम्परेरली सुपीरियर फील कराता है। इस फीलिंग को साइकोलॉजी में कहते हैं स्कैर्डन फ्रूट, दूसरों के पेन में हिडन प्लेजर। और ये हर इंसान के अंदर होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे हाइड करना सीख जाते हैं। चैप्टर नंबर 5, सोशल मास्क। हर इंसान मास्क पहनता है, ऑफिस वाला मास्क, फैमिली वाला मास्क, रिलेशनशिप वाला मास्क, सोशल मीडिया वाला मास्क। लेकिन सवाल ये है, इन सब के पीछे असली इंसान कौन है? क्योंकि कई बार सबसे पोलाइट लोग अंदर से सबसे एंग्री होते हैं, कई बार सबसे फनी लोग अंदर से सबसे लोनली होते हैं, और कई बार जो लोग सबसे ज़्यादा मोरालिटी की बातें करते हैं वो सीक्रेटली वही चीज़ें करते हैं जिनकी वो क्रिटिसाइज करते हैं। ह्यूमन बीइंग कॉन्ट्रडिक्शन से भरे हुए हैं। चैप्टर नंबर 6, द नीड फॉर वैलिडेशन। तुम सोचते हो कि लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन डीप डाउन अधिकतर लोग वैलिडेशन चाहते हैं। लाइक्स, फॉलोअर्स, अटेंशन, रिप्लाईज, अप्रूवल।
मॉडर्न वर्ल्ड ने इंसान की सबसे डेंजरस कमजोरी खोज ली है, अटेंशन हंगर। और अब हर प्लेटफॉर्म, हर ऐप, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को हाईजैक करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसलिए लोग फ़ोन बार बार चेक करते हैं, क्योंकि शायद किसी ने मैसेज किया हो, शायद किसी ने लाइक किया हो, शायद किसी ने नोटिस किया हो। ह्यूमन बीइंग्स इग्नोर्ड फील करना नहीं सह पाते। चैप्टर नंबर 7, फियर कंट्रोल्स एवरीथिंग। अगर तुम दुनिया को समझना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज़ समझो, फियर। लोग रिजेक्शन से डरते हैं, फेलियर से डरते हैं, जजमेंट से डरते हैं, अलोन रह जाने से डरते हैं। और सबसे डेंजरस बात, अधिकतर डिसीजंस लॉजिक से नहीं, फियर से लिए जाते हैं। कई लोग ड्रीम्स इसलिए नहीं चेस करते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर है, और कई लोग रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन का डर है। कई लोग अपनी असली पर्सनैलिटी इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर है। चैप्टर नंबर 8, क्राउड साइकोलॉजी। एक अकेला इंसान शायद डेंजरस ना हो, लेकिन क्राउड टेरिफाइंग हो सकता है, क्योंकि जब लोग ग्रुप में होते हैं तो उनकी इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व होने लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है, और सडनली लोग वो चीज़ें कर सकते हैं जो वो अकेले कभी नहीं करते। हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज अक्सर क्राउड्स ने की है। चैप्टर नंबर 9, व्हाई पीपल बिट्रे। सबसे पेनफुल चीज़ क्या होती है? बिट्रायल। लेकिन बिट्रायल रैंडम नहीं होता। जब सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ता है, ईगो हर्ट होता है, फियर एक्टिवेट होता है, तो लॉयल्टी कमज़ोर होने लगती है। इसलिए लोग प्रॉमिसेस तोड़ते हैं, इसलिए लोग चीट करते हैं, इसलिए लोग बदल जाते हैं। और पेनफुल बात यह नहीं होती कि लोग बदल गए, पेनफुल बात यह होती है कि तुमने उन्हें अलग समझा था। पावर इंसान को बदलती नहीं, पावर इंसान को रेबल करती है। जब तक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लोग कंट्रोल्ड रहते हैं, लेकिन जैसे ही अनलिमिटेड पावर मिलती है, अंदर छिपी डिज़ायर्स बाहर आने लगती हैं। इसलिए हिस्ट्री में ऑर्डिनरी लोग भी मॉन्स्टर बने, क्योंकि पावर ने उन्हें फ्रीडम दी। चैप्टर नंबर 10, द मोस्ट डेंजरस इल्यूजन। सबसे डेंजरस इंसान कौन होता है? वो नहीं जो ओपनली इविल दिखता है। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो खुद को कम्प्लीटली गुड समझता है, क्योंकि जिस इंसान को लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो अपने डार्कनेस को कभी एग्जामिन नहीं करेगा। और अनएग्जामिन्ड डार्कनेस सबसे डेंजरस डार्कनेस होती है। हर इंसान के अंदर 2 फोर्सेस चलती हैं। एक साइड ईगो, ग्रीड, जेलसी, फियर, एंगर, और दूसरी साइड अवेयरनेस, डिसिप्लिन, एम्पैथी, कंट्रोल, विजडम। और अल्टीमेटली तुम जिस साइड को फीड करते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। लोग चेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि चेंज पेनफुल होता है। चेंज का मतलब ओल्ड आइडेंटिटी छोड़ना, अनकंफर्टेबल ट्रुथ एक्सेप्ट करना, हैबिट्स तोड़ना, ईगो डिस्ट्रॉय करना। और ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट प्रेफर करता है, इसलिए लोग मोटिवेशन कंज्यूम करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। एक दिन उनकी आंखें खुलती हैं और रियलाइज करते हैं, मैं खुद से भाग रहा था। उस मोमेंट के बाद लाइफ बदलने लगती है, क्योंकि अवेयरनेस हर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तो क्या इंसान इविल है? नहीं, लेकिन इंसान कैपेबल है इविल का। और यही रियलिटी डेंजरस है, क्योंकि अगर तुम अपने डार्कनेस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो एक दिन वही डार्कनेस तुम्हें कंट्रोल करेगी। आज के बाद शायद तुम दुनिया को पहले जैसा ना देखो, शायद तुम लोगों को वर्ड से ज़्यादा इंटेंशन से नोटिस करो, शायद तुम रियलाइज करो कि ह्यूमन नेचर उतनी सिंपल नहीं है जितनी सोसाइटी तुम्हें बताती है। लेकिन याद रखना, अवेयरनेस निगेटिविटी नहीं है, अवेयरनेस पावर है। अब एक सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि इंसान नेचुरली अच्छा है? यह सिचुएशन बदल जाए तो कोई भी डेंजरस बन सकता है? कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लिखो। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो शायद तुम अनकंफर्टेबल ट्रुथ से भागने वालों में से नहीं हो।